हाय दोस्तों, तो मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वो टॉपिक ये है कि अगर आपका दोस्ती पुराना हो गया है, अगर जेन्युइन दोस्ती किसी से हो गया तो अपने फ्रेंडशिप को कैसे बनाए रखें। क्योंकि अगर आप नए दोस्त बनाते हैं और पुराने वाले दोस्त को छोड़ते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि 100 नए दोस्त दोस्त से अच्छा एक दो पुराने दोस्त होते हैं। तो और अगर इतना साल से एक दूसरे से अगर दोस्ती हो गया है तो उसको अगर तोड़िएगा तो वो आप लोग के लिए, या मैं तोड़ता हूँ तो मेरे लिए भी हानिकारक होता है। हानिकारक कहें तो, या तो कहें कि वो अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप किसी के साथ दोस्ती में हैं तो आप सबसे पहले कि अगर आप बहुत दिनों से हैं दोस्ती में तो एक जो जेन्युइन सा एक थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो दोनों को अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें कह सकते हैं मीन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गलतफहमी हो सकता है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आप उन उस कॉन्फ्लिक्ट को या जो भी मतभेद है अपने दोस्त के खिलाफ, जो भी अंदर बात है जो मतलब निगेटिव इम्पैक्ट आपके फ्रेंडशिप पे डाल रहा है, तो आप उसको अंदर मत रखिए और ना ही थर्ड पर्सन को बताइए। बल्कि आपके जो दोस्त हैं, दो चार दोस्त होंगे जेन्युइन, या एक या दो हैं जेन्युइन, जो भी दोस्त हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है और इसके कारण मुझे कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है। और उसको आप लोग अपने ही दोस्त मिलकर डिस्कशन कर लीजिए कि ये ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मैटर हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी कारण हो सकता है, और तो उस कारण को आप अपने दोस्त को ग्रुप में बैठकर उस चीज़ को अंदर दबाए रखने से अच्छा कि आप उसे बाहर निकाल दें। आप अपने दोस्त को बता दें, आप अपने दोस्त को कहें कि ऐसा करेंगे तो मतलब फिर हम लोग का दोस्ती टूट सकता है। तो उस तरह से उस पे बात कर सकते हैं और उसका रियल में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जब समझौता दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से बातें खुलेगी, तो आपको पता ही होगा कि जो अंदर बात रहती है वो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो कभी न कभी भड़ास के रूप में बाहर निकलेगा और वो जिस तरह से एक बारूद फटता है उस तरह से फटेगा, और फिर आपको आपका दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप है, जो पूरी तरह से मिटा देगा। तो जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके दोस्त के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो अगर आप एक साथ बैठ कर डिस्कशन कीजिएगा तो दोनों का जो बातें होगा जो निकल जाएगी, और आपस में जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आप निकालेंगे। और दूसरा चीज़ ये होता है कि हमें एक दूसरे का मतलब किस कि को कैसा भी सिचुएशन हो, एक दूसरे के हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। या वो पैसे के लिए हो या कोई फिजिकली अति नेसेसरी हो, जो नीड हो उसको मतलब कि पूरा करने के लिए हमेशा अपने दोस्त के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप जब उसका ख़राब सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में आप अपने दोस्त का साथ देते हैं तो हैं कि वो जेन्युइन सी बात है कि वो आपको भी उस परिस्थिति में साथ देंगे। 99% लोग, 1% लोग होंगे जिनको आप मेहनत कीजिए, जिनको आप हेल्प कीजिएगा तो वो ना करेंगे। तो आप वैसा कीजिए, वो भी उस तरह का बिहेव करेंगे, तो ये आपका जो फ्रेंडशिप है जो और मजबूत होगा। और तीसरा है कि आप थर्ड पर्सन के बात में ना आए। क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि किसी के साथ किसी का रिलेशन अच्छा हो या फ्रेंडशिप में हो या लव हो। लेकिन मैं भी फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसी के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग जो भी दोस्त हैं दो या तीन, या मैं भी जो दोस्त हूँ, तो ये कोशिश करता हूँ कि जो थर्ड पर्सन मेरे दोस्त के बारे में या मेरे बारे में जो बोल रहा है उसको इग्नोर करूँ। क्योंकि वो थर्ड पर्सन आपके फ्रेंडशिप में एंट्री मार के आप लोग को जुदा कर सकता है। वो कुछ गलत बोलेगा आपके दोस्त के बारे में या आपके बारे में, तो वो गलत बोलेगा तो वो उसके बातों में आके आप दोस्त को गलत तरीके से जज करने लगेगा। जो कि दोस्ती में जजमेंट होता है, लेकिन वहाँ नहीं होता है कि थर्ड पर्सन कुछ भी कर रहा है हम उसको मान लें। तो सबसे पहले कि थर्ड पर्सन को अपने फ्रेंडशिप में इंटरफेयर ना होने दें, या कोई भी आपको भी प्रॉब्लम कोई है तो थर्ड पर्सन को आप ना बताएं तो ही बेटर होगा। और जो मैंने जो तीसरा या चौथा जो पॉइंट देखा है वो रिस्पेक्ट।
दोस्ती में हम लोग सब जानते हैं कि हंसी मजाक जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव होता है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, कोई भी बातों को शेयर करते हैं। तो जो हंसी मजाक होता है एक वो एक अलग मतलब कि बाउंड्री तक होता है, एक सीमा तक होता है, लेकिन रिस्पेक्ट भी उसके साथ साथ होता है। ये नहीं कि हम किसी से मनोरंजन करें, मजाक करें तो रिस्पेक्ट नहीं होता है। रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है, और जो रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, और जो हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट और जो हम मजाक करते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो मजाक कीजिए, मजाक तो दोस्ती तो इसीलिए है कि हम मजाक करें, इंटरटेनमेंट करें, जो मेरा मन हल्का हो, लेकिन एक सीमा तक करें, और रिस्पेक्ट एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक रिस्पेक्ट करें। और एक दूसरे का जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग होता है दोस्ती में, वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे दोस्त को क्या अच्छा लगता है या मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो वो आप उस चीज़ पे करें। अगर कोई भी टॉपिक पे या किसी बात पे आपको दोस्त को अच्छा ना लगता है, तो वो होगा कि आप समझौता करके उस टॉपिक को सॉल्यूशन निकालें, या उस टॉपिक को ही ना निकालें। क्योंकि आप दोस्ती में देखते होंगे कि जब भी आप बात कीजिएगा तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा बात जरूर होगा जो आप अपने दोस्त को किसी के बारे में या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलिएगा तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। और शायद ऐसा आपको भी होगा कि आपके दोस्त कुछ बोलेंगे किसी के बारे में, किसी बात को लेके, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये इसको हटाना है। और एक है जो एडमिरेशन, जो एप्रिसिएशन, एक दूसरे की प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान की बात करें तो निगेटिविटी जो कहें, किसी में भी दोस्त तो दोस्त अनगिनत हो सकते हैं, और उनके गुण की बात करें तो वो भी अनगिनत होते हैं। तो आप अच्छा है कि आप उसके गुण पे ध्यान दें, ना कि दोस्त पे, क्योंकि गुण तो हर किसी में होता है। तो आप उसके गुण को बताएं, उसके गुण को एडमिरेशन करें, अप्रिसिएट करें, प्रशंसा करें, ताकि आप लोगों में पॉजिटिविटी बने रहे। और ये मतलब कि दोनों तरह से होना चाहिए, ना कि एक तरह से। और एक तरफ से होगा तो जेन्युइन सी बात है कि सामने वाला भी आपके साथ वही मतलब बिहेव करेगा। तो ये होता है। और ये सबसे जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि थर्ड पर्सन को किसी भी तरह से आप अपने फ्रेंडशिप में इंटरफेयर ना होने दें, और हमेशा मतलब कि किसी भी सिचुएशन में मतलब सीरियस नहीं होना है हम लोग को। मतलब एक फ्रेंड है, फ्रेंडली सा रहना है, कभी सीरियस नहीं होना। कोई बात है तो हंस करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेना है। और हमें हमेशा मतलब इंटरटेनमेंट रहना, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। मतलब फ्रेंडशिप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हमेशा हंसते खेलते रहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो बात कर लें, और अप्रिसिएट करें, रिस्पेक्ट करें, ये चीज़ बनती है। एक दूसरे का हेल्प करें। तो जुनून सी बात है कि वो जो फ्रेंडशिप का जड़ होता है वो धीरे धीरे बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और एक समय आ जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस प्रकार का हो जाएगा, आपका दोस्ती इस प्रकार का हो जाएगा कि वो आपको जो ब्लड रिलेशन में जो लोग होते हैं उनसे भी बेटर दोस्त आपका रोल निभा सकते हैं, दोस्त आपके लाइफ में किसी भी हर एक सिचुएशन में। तो आप और एक एक न दो दोस्त अपने जीवन में ऐसा रखना चाहिए जो आपको मतलब कि बिना जज किए, बिना आपके धन दौलत के, बिना आपके स्मार्टनेस पे, बिना आपके हाइट वेट कलर पे आपसे फ्रेंडशिप बनाए। ना कि कोई है कि कोई किसी से दोस्ती लगा रहा है किसी से, तो कोई मतलब पैसे वाला है उससे लगा रहा है कि चलो यार इसके साथ रहेंगे, अच्छा गाड़ी घूमने को मिलेगा, और अच्छा चीज़ खिलाए पिलाएगा, ये स्मार्ट है तो अच्छा लगेगा कि लोग कहेंगे कि इसके दोस्त स्मार्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब मतलब कि सब दोस्ती में, फ्रेंडशिप में ये सब का 1% भी रोल नहीं रहता है। रोल है अपने एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और थर्ड पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट होने में जो सबसे ज़्यादा जो इसमें हाथ होता है वो थर्ड पर्सन को होता है, जो उसको इंटरफेयर ना होने दें। कोई बात हो रहा है तो आप लोग डिस्कशन करके आप लोग उस चीज़ को सुलझा लीजिए। तो जो जो दोस्ती होता है वो जानते हैं कि हम लोग के जीवन का एक बहुत ही बड़ा रिलेशन होता है, जो हम मतलब खुद से बनाते हैं, ना कि हमारे समाज बनाते हैं। और सब तो रिलेशन होता है जो हमारे समाज ने हमको बनाया है या हम बनाए हैं, लेकिन दोस्ती वैसा नहीं होता। दोस्ती होता है जो बिना खून का रिश्ता होता है। और अगर जेन्युइन दोस्ती है तो आपका मतलब कि आप
मतलब अलग लेवल का आपका खुशी होगा, हर समय इंटरटेनमेंट होगा, हर समय मतलब कि आप कभी भी आपको मन हल्का करना है तो आप दोस्त से बात कर लीजिएगा, 2-4 मिनट रुक लीजिएगा, आप एक दूसरे से कुछ बातें शेयर कीजिएगा तो काफ़ी हद तक तनाव होता है जो कम जाता है और अच्छा फील होने लगता है, हैप्पी फील होने लगता है। तो ये चीज़ है जो हमको फ्रेंडशिप को बनाए रखने में या अपने दोस्ती को जड़ को मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। या आप दोस्ती स्टार्ट कर रहे हो या आपका दोस्ती कुछ दिनों तक रह गया हो, ये सब बातों का हमेशा ख्याल रखें और आप उसके निगेटिविटी को ना देखें, आप पॉजिटिविटी को देखें, उनके गुण को देखें, ना कि दोष को देखें। गुण को देखिएगा तो अच्छा रहेगा, वो आपका भी गुण देखेगा आप, और आप पॉजिटिविटी उस तरह से आप भी बनते चले जाइएगा, एक अच्छा इंसान बनते चले जाइएगा। तो किसी भी इंसान को जज करना है तो उसके गुण को देखिए, ना कि उसके जो होता है दोष उसको देखिए और उस गुण से सीखिए। तो मैं यही फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए यही टॉपिक लाया था, जो कि शायद आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होगा। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं देने आया था। थैंक यू।